दोस्तों अगर आपने एसएससी सीएचएसएल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला कि भैया आपके फॉर्म में हो गई है कोई मिस्टेक, तब कैसे क्या आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन की डेट वगैरह क्या रहने वाली है, करेक्शन की फीस आपको कैसे कटवाना है और यहाँ पर आप क्या क्या करेक्शन कर पाएंगे जब इसकी करेक्शन की डेट आएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जहां पर आपको सबसे पहली पेज में यहाँ पर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, डेट वगैरह मेंशन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं भैया 10/5/2024 से लेकर 11/5/2024 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 2 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और 11 तारीख को भी 11 बजे के बाद आप अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश करना है जैसे ही यहाँ पर फॉर्म करेक्शन होना शुरू हो, यानी कि 10 तारीख को ही आपको अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेना है। और 10 तारीख को ही रात को शुरू नहीं हो जाते भैया, कई बार लोग बैठे रहते हैं 12 बजे के बाद, उन्होंने बोला 10 तारीख को शुरू हो जाएंगे तो 10 तारीख को ही मैं करेक्शन कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, 10 तारीख को भी हो सकता है सुबह 10 बजे शुरू हो या फिर 11 बजे शुरू हो। तो आपको पेशेंस रखना है, जैसे ही शुरू हो तब आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 तारीख को हो जाएंगे, भले थोड़ा टाइम लग जाए। कई लोग कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट करके बोलने लगता है भैया आपने तो बोला था 10 तारीख को शुरू हो जाएंगे, तो अभी रात के 3 बज रहे हैं अभी तक शुरू नहीं हुए, तो आपको वेट कर लेना थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों जब आप इसी नोटिफिकेशन पेज नंबर 11 पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया 2 ही दिन का आपको टाइम दिया जाता है। इस बीच आप अपने फॉर्म में सभी तरीके की कोई मिस्टेक होती है उसको करेक्ट या फिर मॉडिफाई वगैरह कर पाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं भैया यहाँ पर 200 रुपये चार्ज रखा गया है अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं। अब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का क्या रखता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिया है, इसके बाद जो करेक्शन की विंडो आएगी उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, और जब आप करेक्शन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये चार्ज मांगेंगे तो आपको 200 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने जब 200 रुपये पेमेंट कर दी तो आपका करेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब करेक्शन करने के बाद भी आपको लगता है कि भैया आपके फॉर्म में ये मिस्टेक अभी रह गई है, तो आप दोबारा से यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर इन्होंने चार्ज 500 रुपये रखा है। अगर आप सेकंड टाइम अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, तो आप दूसरी बार भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया तीसरी बार भी कर सकते हैं, तो भैया करते ही रहोगे करेक्शन, 2 बार में हो जाता है ज़्यादातर फॉर्म में करेक्शन, इससे ज़्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इससे ज़्यादा बार का इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपये चार्ज रखा है, दूसरी बार के लिए 500 रुपये चार्ज रखा है। अब कई लोग ये भी पूछेंगे कि भैया SC ST के लिए तो फ्री रहता है या फिर गर्ल कैंडिडेट के लिए फ्री रहता है, तो क्या उनको भी चार्ज कटवाना पड़ेगा? तो भैया यहाँ पर इन्होंने सबके लिए फिक्स चार्ज रखा है, चाहे आप SC ST कैटेगरी में आते हो, चाहे आप OBC में आते हो, चाहे आप गर्ल कैंडिडेट हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फिर विकलांग हो, सभी को यहाँ पर 200 रुपये और 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे अगर उनको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है। भले ही पहले उन्होंने फ्री में फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन इस बार तो उन्हें भैया चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि करेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, तभी वो अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। करेक्शन की फीस दोस्तों आप UPI वगैरह से चाहे से भी कटवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोशिश ये करना है अगर आप UPI का यूज कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए करेक्शन फीस वगैरह, और आप सिर्फ मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर मोबाइल से करेक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास 2 फोन हो, एक से आप मोबाइल में फॉर्म वगैरह सबमिट कर लें और दूसरे से यहाँ पर जो QR कोड वगैरह है उससे स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। इस वाले पेज को हटाना नहीं है, नहीं पता चले आपकी फीस पेंडिंग में चली जाए और आपका करेक्शन भी यहाँ पर ना हो पाए। तो आपके पास 2 फोन होने चाहिए, एक से आप फॉर्म को ओपन कर लें, दूसरे से आप पेमेंट करें, तो आपका ये वाला जो ओपन पेज है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट होने के बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा। कई बार आप इसको हटा देते हैं और इसी से UPI एप्स वगैरह खोलते हैं, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, तो कई बार ये पेज रिफ्रेश नहीं हो पाता, तो आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है। या फिर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, तो आपका एक बार में ही सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसकी भी बात कर लेते हैं भैया क्या क्या आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर माई डैशबोर्ड वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। अगर डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन खुलकर आ रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन वगैरह आ रहे हैं, इसको छोड़ दें, माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आ जाए, जहाँ पर आपने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन आ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर वाले में आ रहा है। ऐसे ही रीअप्लाई का ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जब SSC CHSL की डेट आ जाएगी करेक्शन वाली, तो यहाँ पर आपको रीअप्लाई वाला बटन देखने के लिए मिल जाएगा, इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बटन आ ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर रीअप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी डिटेल आपको चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया यहाँ पर तो चेंज करने का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है इन वाली डिटेल्स में, ये तो पहले से ही ब्लैंक शो हो रही हैं, तो यहाँ पर क्यों आप चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स फिल करी हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको चेंज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपको OTR में करेक्शन वगैरह करने का ऑप्शन दिखेगा, एडिट रजिस्ट्रेशन, उस वाले ऑप्शन से आप रजिस्ट्रेशन में डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, कैटेगरी में, या फिर सिटीजन में, या फिर पहचान चिन्ह में जो
आपका 10th का रोल नंबर है या फिर ईयर है या फिर आपका एड्रेस वगैरह हुआ है, इनमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो इसके लिए दोस्तों आपको बैक जाना है और आपको अपने रजिस्ट्रेशन में करेक्शन वगैरह कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने के लिए दोस्तों जब आप इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको जो भी डिटेल में करेक्शन वगैरह करना है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एक एक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए और हाँ, करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर OTP सेंड करनी पड़ेगी हर बार जितनी बार आप करेक्शन करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पे आपको OTP भेजनी पड़ेगी एक एक करके और वेरीफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके आप अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। और जब आपका रजिस्ट्रेशन में करेक्शन हो जाए इसके बाद आपको यहाँ पर रीअप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है, उससे पहले नहीं करना है। पता चले आपके रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक रहे और आप फॉर्म में करेक्शन करके सबमिट कर दें तो आपके 200 रुपये भी चले जाएंगे और आपका करेक्शन भी नहीं होगा। तो मैं वापस से दिखा देता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन जब करेक्शन हो जाए सभी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेना आप अच्छे से। अगर मिस्टेक लग रही है तो दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन में करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद आप दोस्तों जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पूरा जो आपने फॉर्म फिल किया था वो फिल होकर आ जाएगा, लेकिन उनमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपको चेंज वगैरह करने हैं, जैसे कि आपको एग्जाम सेंटर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। फोटो वगैरह दोबारा से अपलोड करनी है, सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करने हैं या फिर कोई दूसरी भी डिटेल में मिस्टेक थी, A to Z कोई भी डिटेल हो वो सभी आप करेक्शन कर पाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया ऐसी कोई मिस्टेक होगी तो मैं क्या करेक्शन कर सकता हूं। तो आप यहाँ पर सभी डिटेल को करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही तरीका था अपने फॉर्म में SSC CHSL फॉर्म में करेक्शन करने का। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेट का आपको याद रखना है भैया 10 तारीख से करेक्शन शुरू होंगे। ये डेट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कब चेंज होगी अगर बाई चांस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है एंड डेट वो इधर उधर एक्सटेंड कर दी जाती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर हो सकता है करेक्शन की डेट भी थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाए। वो तो तभी पता चलेगा जब इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की। तो अगर डेट यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होती तो ये भी डेट सेम रहने वाली है। 10 तारीख से आपके फॉर्म में करेक्शन शुरू हो जाएंगे तो आपको 10 तारीख को ही करेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते थे। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिटेल में कवर कर रखा है किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि ये आपके फॉर्म में कंटेंट नॉट वेरीफाई क्यों लिख कर आ रहा है तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और ऊपर साइड में एक आइकन बन के आ रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके मेरे ब्लॉगिंग चैनल को विजिट कर सकते हैं जहाँ पर मैं डेली ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ।